कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। उनकी शिनाख्त तालिब अहमद शेख साकिना लादरवान कुपवाड़ा और शमीम अहमद साकिना कावड़ी लादरवान कुपवाड़ा के तौर पर की गई है। वो लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। गिरफ्तार मिलिटेंटों के कब्जे से 4 पिस्तौल और 10 ग्रेनेड्स बरामद किए गए हैं। 130 गोलियां, 8 मैगजीन भी बरामद हुए हैं। मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई की गई है। वो लोलाब के मैदान पूरा इलाके में दाखिल हुए थे। मिलिटेंटों को गाड़ी रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने फरार होने की कोशिश की। अनंतनाग के घटोल कोकरनाग इलाके में रीछ ने एक मकामी खातून पर उसके ही घर के नजदीक हमला करके उसे शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। अगरचे खातून को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। खातून की शिनाख्त ज़ैना बानू ज़ौजा अब्दुल रहमान चौपान साकिना फरमू गढ़हूल के तौर पर की गई है। वाक़े के बाद इलाके के लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ की मुबैना लापरवाही के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। लोगों ने इल्जाम लगाया कि उससे कबल भी इलाके में इस तरह के वाक़यात रोनमा हुए, लेकिन मुतल्लिका महकमा ऐसे वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम हुआ है। खातून पे घर द्राय नबर कुन आंगनस मज तथि कोर तमिस हाफ्तन अटैक। इथे पे गई परस अटैक, इथे पे हाफ्त सुंद अटैक तो खातून बेस जाए ब्या खातून त, मगर गवर्नमेंटन तम सात आई वाइल्ड लाइफ कर फार्मलिटी पूर, मगर कानूनी कार्रवाई क्या तहफुज कत पे जानवरन तहफुज दिन, मगर इंसान कह तहफुज कहें। इथे पे अगर यह रूद यह जंगली एरिया गडोल यह बाला मागरेपुरा फ्रसनाट मज खटानपुरा यह जंगली एरिया बे मकई ज्यादा यपर मकई वपदन ज्यादा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाल क्या वरियस मज 2 लट 3 लट नजर दिवान एरियास लोकलिटी मज क्या दलील अपर हाफ्त सुन मा खतर यूके पर साल में भी दो बंदूक को यहाँ पे खाए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाइल्ड लाइफ आती है, ये अपनी कार्रवाई करती है और चली जाती है। कार्रवाई कुछ नहीं, एक फॉर्मेलिटी करती है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा का आज 8वां कॉन्वोकेशन मुनक्किद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। एलजी ने कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब भी किया। लगभग 1168 स्टूडेंट्स को पीएचडी, मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्रियां दी गई। होनहार तलबा को मजमूई तौर पर 8 गोल्ड मेडल और 10 सिल्वर मेडल दिए गए। 21 लोगों को इन्फोसिस फाउंडेशन पर प्राइज ऑफ एक्सीलेंस से भी नवाजा गया। तलबा और उनके वालिदैन से खिताब करते हुए एलजी ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। शुभंगी सौरी, सिमरन गंडोत्रा के वी हरिशंकर, शुभम शर्मा, अंजना शर्मा और शुभम शर्मा को चांसलर का गोल्ड मेडल दिया गया। विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक, अतिथिगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों, विद्यार्थी बहनों एवं भाइयों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। खासतौर से विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आज आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दीक्षांत समारोह यात्रा की एक यात्रा की समाप्ति है और दूसरी यात्रा के शुरू होने का शुभ अवसर। बचपन में प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी की डिग्री की यात्रा शुरुआत ही मैं मानता हूं। मैं समझता हूं इस शुरुआत के जरिए आप न केवल अपने बल्कि अपने माता पिता, परिवार, शिक्षकों और समाज के स्वप्न को पूरा करने वाले, मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जिस दिन किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में दीक्षांत समारोह होता, उस दिन एक नए समाज के पैदा होने की संभावना जन्म लेती। दीक्षांत समारोह सिर्फ युवा विद्यार्थियों को डिग्री, मेडल, सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम नहीं। यह अवसर पूरे समाज में राष्ट्र में परिवर्तन तथा राष्ट्र निर्माण में नई ऊर्जा के शामिल होने की घोषणा। पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा सबल
और सबसे अमूल्य यदि कोई संपदा है तो वो नई पीढ़ी की ऊर्जा है, नई पीढ़ी की चेतना है, नई पीढ़ी का दृष्टिकोण। यही जम्मू कश्मीर और आत्मनिर्भर भारत के लिए उसकी नई दृष्टि होगी। इस आठवें दीक्षांत समारोह में जिन्हें 1152 युवाओं को डिग्री और मेडल दिए गए हैं, वो हमारे वर्तमान एवं भविष्य की कड़ी मैं मानता हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर ताज महिउद्दीन ने माया बछामा बोनियार का दौरा किया, जहां कल नीलानाग नाले में बादल फटने की वजह से बड़ी ज़रई जमीन बह गई थी। ताज महिउद्दीन ने आज मुतासरा इलाके का दौरा किया और मुतासरा लोगों से मुलाकात की। ताज ने मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजा देने और नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए इलाके में एक टीम भेजने का मुतालबा किया। मेरी सरकार से अपील होगी कि गरीब लोग हैं, इनके जो मकानात को नुकसान हुआ है, जो ज़मीनों को नुकसान हुआ है, उनके लिए वो पत्थर वगैरह जो पड़े हुए हैं वो किए जाए और ये सड़क भी जो है इसको ठीक किया जाए। बांदीपुरा के तुलेल तहसील में 27 जुलाई को चकवाली के मकाम पर बादल फटने के बाद चकवाली और उब्दुलन नामी गांव के दरमियान लिंक रोड को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दोनों गांव के लोगों का एक दूसरे से राब्ता कट गया है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया बांदीपुरा से मुतालबा किया कि इस लिंक रोड को फौरी तौर पर काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए ताकि दोनों गांव के दरमियान राब्ता बहाल हो सके। फटने से दरियाई किशन गंगा के पानी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब्दुल से चकवाली आने वाला लिंक रोड पूरी तरह से डैमेज हुआ है और यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह से कासिर है। कल 2 दिन से हमारे बच्चे स्कूल न जा सके क्योंकि हमारा जो रोड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय खत्म हो चुका है और हमारे माल मवेशी है वो दूसरी जगह फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ के जो रास्ता लिंक रोड था वो टोटल तरह से खत्म हुए हैं। इसलिए हम डीसी बांदीपुरा और एसडीएम गुरेज से गुजारिश करते हैं कि वो फिर और इस रोड की मरम्मत करवाए। तूफान हो गया, सैलाब हो गया, उसमें जो हमारी सड़कें चली गई और हमारे पुल जो चले गए, हम इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, इधर से हम चकवाली नहीं जा सकते हैं, चकवाली से गाँव नहीं आ सकते हैं, पूरा रोड चले गया। इसलिए मैं तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब और डीसी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इसका तहक़ीक़ात कीजिए क्योंकि यहाँ के लोग बहुत से बहुत मुश्किलात में। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता दिनों हुई भारी बारिश के बाद की तबाही का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पहला वीडियो कौमी शाहराह पर करवल जयसवाल पुल के पास एक ट्रॉली पर कानगन रेलवे के लिए जा रहा है एक 70 टन का ट्रांसफार्मर भारी पत्थर की जद में आने से दरियाई चिनाब में गिर गया। ट्रांसफार्मर कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता कई दिनों से पार्क था। इस ट्रांसफार्मर की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरा वीडियो पंडियाल के मकाम का है, जहां पर भारी पत्थर गिरने से तामराती कंपनी की जानिब से 6 करोड़ रुपए मालियत से बनाया जा रहा स्टील टनल तबाह होता नजर आ रहा है। पूरे इलाके में मिट्टी के तोदे पत्थरों के गिरने का न रुकने वाला सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से लगातार जारी है, जिसकी वजह से अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। जिला पुंछ में जारी जोरदार बारिश के बीच आज दूसरे रोज भी फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दरियाई पुलसत में बनी सैलाबी सूरत हाल के बीच जिले के बेला चांदक इलाके में कार्रवाई अंजाम दी गई। दरिया में फंसे 5 कुंभों के 26 लोगों को कश्ती की मदद से बहिफाजत बाहर निकालकर उन्हें महफूज जगहों पर पहुंचाया गया। फौज ने इस ऑपरेशन से कबल 24 घंटों में दरिया की तुगयानी में फंसे 52 लोगों की जान बचाई थी। दरिया से रेस्क्यू किए गए लोगों में बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। शदीद बारिशों की वजह से मनपुरा पांपोर से राब्ता सड़क पर पानी जमा हो गया, जिससे आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से मामूली बारिश के साथ ही यहां पानी जमा हो जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद भी मसले की तरफ गौर नहीं किया गया। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। सबसे पहले ड्रेन की प्रॉब्लम है। देखिए रोड पे इतना पानी जमा है कि यहाँ स्कूल बच्चे आते हैं, यहाँ पे वो उनको फिर यहाँ पे गाड़ी में उधर से चढ़ाना पड़ता है और गाड़ी भी पास नहीं हो रही है यहाँ पे और उनको दिक्कत हो रही है, यूनिफॉर्म उनको ख़राब हो जाती है। बहुत सी कोशिश की हमने डीसी साहब से, आज अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे ये मसला क्लियर कर दीजिए और यहाँ पे रोड का जो सिस्टम है ये यहाँ पे मटीरियल डलवाइए और ये रोड पक्का बनाइए।
शदीद बारिशों की वजह से नागंदर खरीव पामपुर में राब्ता पुल बह गया है, जिसकी वजह से 4 गांवों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। मकामी लोगों ने बताया कि कई बार ये पुल बह गया है, लेकिन मुतल्लिका महकमे ने इस पुल की तरफ ध्यान नहीं दिया है और लोग चंदा जमा करके पुल को तामीर करते हैं। उन्होंने सरकार से यहां नया पुल तामीर करने की मांग की है। आज रात को जो बारिश हुआ इससे पूरा बह गया दोबारा ये पुल। पहले भी ये बह गया 4-5 साल पहले। हर साल इसके ऊपर 1-1 महीना 2-2 महीना हम काम लगाते हैं, फिर इसको रिपेयरिंग करते हैं, फिर ये बह जाता है। आज रात को ये फिर दोबारा बह गया। बदकिस्मती से हमने पहले भी इसके ऊपर बहुत कोशिश किया इसको और काम लगाने के लिए, लेकिन हुआ नहीं कुछ है। अब हमारी गुजारिश है जिस हिसाब से डिस्सा पुलवामा इस पर जल्दी से जल्दी काम हो। पिछले 2 दिनों से करगिल और उसके गर्दोनवा में हर जगह बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। शकर, चेकतन, सानकू, सूरू और करगिल के बारू और तेती छोमेक इलाके ज़ेर आब आ गए थे और हर जगह मलबा पड़ा रहने से अहम सड़कें बंद हो गई हैं। हालांकि इंतज़ामिया सड़कों पर आमदोरफ्त बहाल कराने के कामों में मसरूफ़ है। ताहम तेती छोमेक के लोगों ने मलबा न उठाने पर आज एहतजाज दर्ज कराया, जिसके बाद इंतज़ामिया मशीनरी फौरी सरगर्म हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल गफ्फार जरगर की निगरानी में काम शुरू करा दिए गए। इस मौजू पर एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि लोगों ने पानी के बहाव की जगहों पर मकान बना लिए हैं। mana flat jong se ngata di ka matsa khaji ngata flat jong se no yang ji di ngati ti chume yo sto dera lekin ti chume yo se ngata main puchi jong se ba ngati flat jaga chase jaga ngama mi ni ngama ban chos do chana chu chasa ma pa na sa ju do da ngata san di thong ki ji be balang ni jo so se building cha pos do त्याचा धन लगा ते चिपा जो बना जगह ngate phimo cho do bai ngate lungme जगह ना lungme जगह पे जगह का पे जोतना दे जगह phimo cho do इंशाल्लाह आओ मेरे की जे हमारे एक तो रिन्यू करने से की जे bai जगह तम जो lungme जगह से तम दो ना ना पहले के तो फिर ले जब मैं इंशाल्लाह रिपेयर जो से दीवा एंड ये छुछे छे जाए ना चुका तो इंशाल्लाह चुका से ना दो इंशाल्लाह ना तो पहुंच डोडा जिले में मुतवातिर कुदरती आफात और बार बार होने वाले सड़क हादसात के पेश नज़र 33 BT-CRPF के जवानों ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम भदरवा अस्पताल में एक खसूसी खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस खून के अतिया कैंप से मिले ब्लड को जिला डोडा रेजिड्यू में रखेगा, जिसे हेल्थ वर्कर्स मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इन टोटल हमने आज 30 यूनिट्स ऑफ ब्लड जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। हेल्पलेस, पोर, नीडी और जिनके अटेंडेंट नहीं होते हैं, दुर्घटना के कारण या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या कहीं भी हमें ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम उस समय हमें ये बहुत लाभदायक होता है। आज हमारे कार्मिकों ने स्वेच्छा से और खुशी से ब्लड डोनेशन किया। चूँकि इस ब्लड डोनेशन का उद्देश्य इतना पवित्र है, इसका उपयोग सदैव ही लाइफ सेविंग के रूप में किया जाता है। शोपियां जिले के अलावपुरा अहगाम गांव में सड़क पर पानी जमा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना है। मकामी लोगों ने महकमे रोड एंड बिल्डिंग के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें इस मसले के बारे में मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया, जिसके नतीजे में मकामी लोगों को खासी परेशानियों का सामना रहा। उन्होंने आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B शोपियां निसार अहमद ने कहा कि वो इस मामले को आला हुकाम के साथ उठा रहे हैं। अगर फौरी तौर पर किसी तामीर की जरूरत हुई तो तरजीही बुनियादों पर करेंगे। वारे प्रॉब्लम स्कूल से हकन बच्चे गए जप पकित हकन पैदल हकन पकित बेमार प्रॉब्लम। हाँ, अब इतने रोड उसमें कोई रोड रह भी सकता है, लेकिन वी आर ऑन इट। हम इस सेविंग अकाउंट और सेविंग वगैरह अगर कुछ होगा वी विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट फॉर हायर अप टू अकोमोडेट आउट ऑफ द सेविंग। अगर ऐसा हो गया तो आई विल डेफिनेटली कम द रेस्क्यू व्हाटसोएवर द डिमांड इज ऑन द साइट ऑफ अलाउपुरा 2। बिसाइड्स दैट फॉर अलाउपुरा बिकॉज ऑफ टंज रिकमेंडेशन हमने ऑलरेडी DPR भेजा हुआ है गवर्नमेंट, वो आ जाएगा तो वो अच्छा वाला रोड वो भी। श्रीनगर के टैगर हॉल में आज यूथ कनेक्ट के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान गायकी और डांस मुकाबले मुनक्किद किए गए। उम्मीद नाम की तंजीम की जानिब से पगाह प्रोग्राम के तहत नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने का मुंतजमीन ने दावा किया।
स्टेज पर कई नौजवानों ने अपने हुनर आजमाए और लुत्फ उठाने का हाजरीन को मौका फराहम किया। पगा यूथ कनेक्ट करके हमने एक स्टार्ट किया, जिसमें हमने यूथ को कनेक्ट किया, जिसमें अभी हमने परसों कुछ दिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक टैलेंट हंट किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमने एक टैलेंट हंट किया वहाँ जाके, और वहाँ पे हमने कुछ डांसर्स और सिंगर्स को चुना, जिसमें ऑलमोस्ट 45 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसमें से हमने सिलेक्टिव लोगों को यहाँ पे लाया है और आज फाइनल हो रहा है। और इसके बाद जो बच्चे सिंगिंग और डांस में विनर होंगे वो जम्मू आएंगे और जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि 3 और 4 सितंबर को जम्मू में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ साथ जो इस सिंगिंग कंपटीशन का विनर होगा उसके लिए हम अक्टूबर के महीने में कश्मीर में ही एल्बम। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की खवातीन विंग ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया। वो कांग्रेस लीडर अधीर रंजन की तरफ से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के बारे में किए गए तबसरे पर सोनिया गांधी से माफी मांगने का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था कि सोनिया गांधी को मुल्क से माफी मांगने की जरूरत है। मुजाहिरीन ने सोनिया गांधी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। बिफोर गोइंग टू पार्लियामेंट हाउस कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही कहते हैं, प्रेसिडेंट इज अ प्रेसिडेंट, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और उसका बदलाव नहीं हो सकता। हमारी यही मांग रहेगी कि कांग्रेस लीडर जो है वो सॉरी फील करें, जाके उनकी जो प्रेसिडेंट है शी इज ऑल्सो द फीमेल लीडर, शी मस्ट गो देयर अपने कांग्रेस लीडर्स के साथ और वो उनसे माफी मांगे।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारकुनों ने आज जम्मू में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने स्मृति ईरानी से माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी वजीर ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के खिलाफ तल्ख जबान इस्तेमाल की, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी जी है जो है वो अपना आपा खो बैठे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि महिलाओं का अपमान हम कभी भी नहीं सहेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यही मांग रखूंगी अपने प्रधानमंत्री जी से, मैं यही कहूंगी उनको भी माफी मांगनी चाहिए और उनके साथ साथ स्मृति ईरानी जी को भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से माफी मांगनी चाहिए। पदपावन शोपिया में तारीखी मुगल रोड पर टेम्पो और डिम्पर के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें मजीद बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की शिकायत टेम्पो राजौरी से श्रीनगर जा रहा था। हीरपुरा पुलिस और मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को निकालकर अस्पताल में मुंतकिल किया। वहीं रेलवे स्टेशन रोड कठवा पर आज एक बड़े ट्रॉली ने कई गाड़ियों को कुचल दिया, जिसके बाद मकामी मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि बारहा गुजारिश के बावजूद इलाके में हादसों की रोकथाम के लिए इंतजामिया मुनासिब इक़दाम नहीं कर रही है, क्योंकि इस रास्ते पर कई लोगों की जानें जा चुकी है। हेवी गाड़ियों की आवाजाही बंद करने और पूरे ट्रैफिक निजाम पर कंट्रोल का लोगों ने मुतालबा किया, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। जितने भी इंडस्ट्री के ट्रक हैं सारे रोड पे खड़ा कर देते हैं और बार बार कहने के बावजूद भी ये ड्राइवर तबका जो है बिल्कुल किसी की नहीं सुनता है। उसके बाद भी ये आदमी गाड़ी लेके आया और ये पता नहीं 40 ओवरलोड गाड़ी है, इससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और जब नहीं हुई तो दो लड़के इधर से जा रहे थे मोटरसाइकिल लेके, 2 गाड़ियाँ उधर खड़ी थी, एकदम गाड़ी को टर्न किया और वो लड़के भाग के अगर छलांग नहीं लगाते तो 4 लड़के तो वहीं प्रेस हो जाते हैं। वो बचे तो इसने गाड़ी उधर ठोक दी, उधर मोटरसाइकिल जो पूरा उसका पूरे डैमेज कर दी गाड़ी। डीसी कठुआ को हम क्या कहें, डीसी कठुआ को हम मिले थे, हम डिबकाम को मिले हैं और मेरे पास डिबकाम का भी लेटर है। हमने बोला था कि रेलवे रोड का जो के बाद रिमाइंडर भी दिया और उसको रिमाइंडर भी दिया हूँ मैं, और कोई आदमी डिबकाम के कहने पर भी डीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने जम्मू में अपना एहतजाजी धरना आज 78वें रोज भी जारी रखा। वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वादी में अक़लियतों की टारगेट किलिंग के चलते उनकी सर्विस को फौरी तौर पर कश्मीर से जम्मू मुंतकिल कर दिया जाए। आज शिवसेना के कारकुनान भी इन एहतजाजी मुलाजमीन के धरने में शामिल हो गए थे। इसकी क़यादत शिवसेना लीडर मनीष साहने कर रहे थे। इस मौके पर मुलाजमीन ने इंजीनियरिंग विंग के कुछ मुलाजमीन को जम्मू से जोड़ने के सरकारी फैसले का खैर मकदम किया। इन मुलाजमीन ने उम्मीद जाहिर की कि जब तक वादी में हालात बेहतर नहीं हो जाते तब तक पीएम पैकेज के दीगर तमाम मुलाजमीन को भी जम्मू के रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से मुंसलिक कर दिया जाएगा। शिवसेना लीडर मनीष साहने ने भी पीएम मोदी से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मुदाखलत करें। सच में एक वेलकम स्टेप इसे मानते हैं। वी एक्सटेंड अवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। कल से इतनी खुशी हुई है, जो ये अटकलें लगाई जाती है कि इस बॉन्ड के तहत कोई प्रावधान नहीं है जिससे वैली से बाहर इन लोगों को लाया जा सकता है, इन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने ये बॉन्ड साइन किया था। लेकिन कल के बाद जो हमने ऑर्डर्स देखे हैं इसमें एक इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुका है और हमारी उम्मीदें इतनी जाग चुकी है कि जो ये ऑर्डर्स अभी आए हैं, अभी 5 लोगों के आए हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट, ये जो हमने अभी संघर्ष किया है इसकी वजह से 5 लोगों की तरफ से ऑर्डर 5 लोगों के ऑर्डर मिल चुका है। हम ये मानते हैं कि जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये ऑर्डर हर किसी के हाथ में जल्दी होगा सर। तो हमारी बहुत अच्छी उम्मीद है और हम शुक्रगुजार हैं इस गवर्नमेंट का। हमने 2 महीने में देखा है लगातार लक्षित हत्याएं के अंदर चुन चुनकर लोगों को, कश्मीरी पंडितों को, हमारे हिंदू भाइयों को, तमाम अल्पसंख्यक समुदायों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। तो ये कहूँगा कि अल्पसंख्यक समुदाय क्या, आज आम लोगों के लिए भी कश्मीर पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। मात्र हमारे 2 जम्मू संभाग से जनप्रतिनिधि हैं जो इस समय सांसद बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर से मात्र 5 लोग हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं। और सबसे शर्मनाक कृत्य है कि किसी ने भी संसद सत्र चल रहा है, किसी ने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की वहां पर आवाज नहीं उठाई। इतने देर से ये अपनी यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, आज 80 दिन होने को हैं। इनके लिए यहाँ पर ना तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यहाँ पर कभी उन्होंने कोशिश की इनका हाल जानने की।
सांबा के रामगढ़ के गांव शहजादपुरा में आज सुबह आपसी रंजिश के चलते दो ग्रुपों में झड़प हो गई। इस झड़प में एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। समाजी कारकुनों ने पुलिस से शरपसंदों से सख्ती से निपटने की अपील की है। आए दिन जो ये क्राइम केसेस और जो जानलेवा हमले हो रहे हैं, ड्रग्स का बोलबाला ज़्यादा बढ़ रहा है, चोरियों के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, इस पे पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए और सतर्कता से ये जो पुलिस है वो इस पे कार्य करे। पुलिस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी फजाइये का एक MiG-21 लड़ाका तैयारा कल शाम राजस्थान के बाड़मेर के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 2 सीटों वाले तैयारे में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। तैयारा तरबियती सफर पर था। मरने वाले पायलटों में से एक की शिनाख्त जम्मू के आरएसपुरा से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल के तौर पर हुई है। पायलट की मौत की खबर सुनकर जाहिर है कि शहीद का खानदान शदीद गम और सदमे में है। देखिए रिपोर्ट। मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चली गया, ये मंजर ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 तैयारे के हादसे में जान की बाजी हारने वाले 26 साला इंडियन एयरफोर्स के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल के अहले खाना पर किस तरह गम के बादल छाए हैं। जम्मू के रणबीर सिंहपुरा के जंदर मलहू गांव के रहने वाले अद्वितीय बाल ने कौम के लिए बहुत छोटी उम्र में ही शहादत पाई है। इनकी शहादत की खबर सुनते ही इनका खानदान ही नहीं बल्कि पूरा आरएसपुरा अब शदीद सदमे और गम में मुब्तला है।
इनकी वालिदा को घर वालों ने घेर रखा है, लेकिन वो कल शाम से बेचैन है। मेरा बच्चा चली गया, मैं नहीं जीना। बाल की दादी कुर्सी पर बैठी अपने बचपन के दिनों में अद्वितीय की तस्वीर पकड़े रो रही थी। अद्वितीय के चचा का कहना है कि अद्वितीय बाल एक बहादुर लड़का था जो हमेशा से IAF में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करना चाहता था। उन्होंने कहा कि इन्हें इनकी शहादत पर फख्र है। हम अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये बच्चा हमारा इस देश के लिए पैदा हुआ था। आज इस बच्चे ने, हमें इस बच्चे पर फख्र भी है और दुख इस चीज़ का है कि आज बच्चा हमारे साथ नहीं है, और फख्र है कि बच्चे ने हमारे खानदान का, हमारी जम्मू का नाम रोशन किया है। शहीद के अहले खाना ने भी इंकशाफ किया कि हाल ही में 16 जुलाई को उनकी सालगिरह थी। उनका कहना है कि अद्वितीय बहुत ही सोशल थे और जम्मू के दौरे के दौरान वो हमेशा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लतीफे शेयर करते थे। इनका कहना है कि वो जमीन से जुड़े हुए थे और उन्होंने कौम की खिदमत का ख्वाब देखा था। उनका कहना है कि इसके जज्बे हुब्बुल वतनी को उस वक्त एक नयापन हासिल हुआ जब उसने 6ठी जमात में तालीम हासिल करने के लिए नागोत्रा के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। भैया जब भी एरोप्लेन निकलना या कोई भी जहाज निकलना, बोला भैया मैं यही उड़ाऊंगा एक दिन। फिर 6th क्लास में जब उसकी एडमिशन करवाई वहाँ पे सैनिक स्कूल नगरोटा में, तब से वो गया हुआ है। 12th में फिर कमीशन हुआ, वो 2014 में कमीशन हो गया। उसके बाद जब भी उसने आना, हंसी मजाक, लगता ही नहीं था कि घर पे वो कि ऑफिसर है। ऑफिसरों वाला मतलब उसने बिहेवियर रखा ही नहीं घर पे, सबसे इतने प्यार से बात करता था वो। हमारे आरसपुरा के लिए बहुत बड़ा था ये, हमें बहुत गर्व था कि हमारा कोई रिलेटिव जो है अफसर है इतने बड़े रैंक पे, मतलब फ्लाइट लेफ्टिनेंट था, एयरफोर्स में था, तो हमें बहुत गर्व था इसके ऊपर। अद्वितीय की जज्दे खाकी को हासिल करने के लिए उनके अहले खाना दिल्ली रवाना हो गए हैं और कल आखिरी रसूमात की तवक्को है। ताहम अद्वितीय का खानदान IAF में MiG-21 के इस्तेमाल पर हुकूमत से नाखुश है। इन्वेस्टिगेट, आप स्कूटर 15 साल की गाड़ी बंद कर रहे हो, 15 साल बाद आप गाड़ी बंद कर देते हो। वो 1963 की मशीनरी वो बंद नहीं कर सकते क्या? वो जो उसको चला रहे हैं उसमें इंसान नहीं बैठते? वो नहीं किसी के माँ बाप या किसी के बेटे या किसी के कुछ। राजनाथ जी को ये चीज नहीं दिखती, डिफेंस मिनिस्टर है ना वो, उनको नहीं दिखती ये चीज। आप लोग 15 साल में आप गाड़ी बंद कर रहे हो, आपको रोड पे कोई 15 साल पुरानी गाड़ी देते हो उसको सीज करके रख देते हो, वो इतनी महंगी मशीन वो नहीं बंद होती। अद्वितीय बाल के वालिदैन और एक भाई है। इस दौरान LG मनोज सिन्हा और कई दीगर अहम शख्सियात ने भी सोगवार खानदान के साथ ताजियत का इजहार किया है। जब से घर वालों ने फ्लाइंग ऑफिसर अद्वितीय बाल की शहादत की खबर सुनी तो तब से यहाँ इस घर में मातम पसरा हुआ है, इनके घर में मातम पसरा हुआ है। और कल शाम से ही बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ फैमिली मेम्बर्स बल्कि जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उन सब की अपील है डिफेंस मिनिस्टर से कि जो ये MiG-21 क्रैश हुआ है ये क्यों हुआ है इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और साथ साथ उनकी एक और अपील ये भी है कि डिफेंस मिनिस्टर को अब आगे आकर पहल करनी चाहिए और जो MiG-21 है इसको पूरी तरह से इसका जो उड़ान है उस पर पाबंदी लगानी चाहिए और MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स से बिल्कुल हटा देना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, आरएसपुरा, जम्मू।
मुहर्रम उल हराम के महीने से पहले मुत्तहिदा मजलिस अमल ने जम्मू कश्मीर में शिया और सुन्नी फिरकों के दरमियान इत्तेहाद की अपील की है। श्रीनगर में इस्लामिक स्कॉलर्स, उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम का एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की गई। मुख्तलिफ फिरकों बिलखसूस शिया सुन्नी बरादरियों के दरमियान इत्तेहाद पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। मुलाकात के दौरान अहले सुन्नत वल जमात से वाबस्ता दोनों मकातिब फिक्र के रहनुमाओं को बुलाया गया और एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से बाज रहने की सख्ती से ताकीद की गई। उलमाए किराम ने मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की फौरी रिहाई का भी पुरजोर मुतालबा किया, जो घर में नजरबंद हैं। मुहर्रम उल हराम की आमद और आशूरा के अय्याम के पेश नज़र हज़रत इमाम आली मुकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला को उनकी अजीम कुर्बानियों के लिए शानदार खराज अक़ीदत अदा करते हुए मिल्लत के दो बड़े तबकों शिया सुन्नी इत्तेहाद पर जोर देते हुए अवाम व ख़वास से इत्तेहाद व यकजहती की रिवायती मशअल को हर कीमत पर बरकरार रखने की गुजारिश करता है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज सुंबल सोनावारी के शादीपुरा, शिलवत, नौगाम और इंदरकोट इलाकों का दौरा किया, ताकि मुहर्रम उल हराम के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया जाए। दौरे के दौरान एसएसपी बांडीपुरा मोहम्मद जाहिद, एसडीएम सुंबल डॉक्टर बशीर अहमद लोन और जिले के दीगर आला अफसरान भी डीसी बांडीपुरा के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामात का जायजा लेने के अलावा मकामी आबादी से बातचीत भी की और कई इमाम बाड़ों और मसाजिद का दौरा भी किया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो अज़ादारों के लिए तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाएं। यूथ एक्शन कमेटी करगिल ने हालिया लद्दाख पुलिस में करगिल जिले में 218 में से सिर्फ 83 उम्मीदवारों की कामयाबी पर तशवीश का इजहार किया है। वाज़ेह रहे, लद्दाख पुलिस से 2019 में यूटी लद्दाख में पहली बार पुलिस भर्ती अमल शुरू किया, जिसमें तकरीबन 4000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, लेकिन जो नताइज आए वो मायूस कुन रहे। इस मामले में यूथ एक्शन कमेटी करगिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लद्दाख पुलिस पर बरहमी का इजहार किया और आला सतही जांच का मुतालबा किया। या खचीज नल्ला पुलिस रिक्वायरमेंट बीमिन देनुक पोस्ट बीमिन देनुक सिमो पोनी मुताबिक 2218 कैंडिडेट यानुना सिर्फ नती करगिल ना 83 नफर डिस्ट्रिक्ट करगिल ना दे सिलेक्शन सो लिहाजा अच्छा जी लसखत से सखत अल्फाज या मजम्मत बे अगर जो सच का तो इनना जो करगिल ना बसरा असर ना इंसाफी सोसेंगे। तारीखी बुधा अमरनाथ जी की यात्रा का जम्मू बेस कैंप से आगाज हो गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह आईपीएस ने यात्रा को झंडी दिखाई। एडीजीपी ने बताया कि यात्रा के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए हैं। आखिरी काफिला की रवानगी के बाद श्रवण पूर्णिमा को यात्रा का इख्तिताम होगा। इस मौके पर जम्मू के एडिशनल कमिश्नर आईपीएस रमेश कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वहीं श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर नोगरा मंदिर से त्रिशूल यात्रा निकाली गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अजवड़ गांव के नोगरा मंदिर से त्रिशूल यात्रा का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर पहले त्रिशूल की पूजा की गई, जिसके बाद गाड़ियों और बाइक पर त्रिशूल यात्रा निकाली गई, जो पुंछ नगर में वाक़े कॉलेज ग्राउंड में पहुंची, जहां अगले 12 दिनों तक हर रोज शाम को श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा आएगी। यहां पर यात्रियों के इस्तकबाल के लिए बेहतरीन इंतजामात भी किए गए हैं। वहीं श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की सालाना मुक़द्दस यात्रा शुरू हो रही है। राजौरी बेस कैंप में यात्रा ग्राउंड राजौरी में श्री स्वामी विश्वस्थमा नंदजी महाराज ने डीसी राजौरी विकास कुंडल और डीआईजी राजौरी पुंछ पुलिस रेंज डॉक्टर हसीब मुगल के साथ यात्रियों की पहली खेप का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया राजौरी की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए। गुजरात, राजस्थान, मगरबी बंगाल और दिल्ली से 1080 श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद वो बुढ़ा अमरनाथ गुफा पुंछ के लिए रवाना हुए। वहीं जम्मू और श्रीनगर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इम्तिहान देने के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने करगिल का रुख किया। करगिल इंतजामिया और लद्दाख पहाड़ी काउंसिल की तरफ से 30 बसों का इंतजाम किया गया था। कल पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन ने जम्मू से गाड़ियों को रवाना किया था, लेकिन अचानक आए सैलाब की वजह से स्टूडेंट्स रास्ते में फंस गए थे। आज भी
करगिल से 25 बसें श्रीनगर को रवाना हुई। स्टूडेंट्स एजुकेशन मूवमेंट ऑफ करगिल ने इस तरह का बंदोबस्त कराने पर पहाड़ी काउंसिल और जिला इंतजामिया के साथ इजहार तशक्कुर किया। आरटीओ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि वो आज सुबह से आके यहाँ पर हमारे जो श्रीनगर के लिए एसएससी के एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम है इनका वो आज रवाना हो चुके हैं। उनके जो इंतजामिया उन्होंने किए थे, जो अरेंजमेंट किए थे, उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से ये हमेशा हमारी स्टूडेंट्स के लिए, हमारी यूथ के लिए हमेशा इस तरह कोऑपरेटिव रहेंगे। रात भर एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा परेशानियां हुए थे। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलके रात को उनको बैठने का जगह अरेंजमेंट करना और रोड का मतलब कंफर्मेशन करने में बहुत टाइम लगे थे। तो जब तक वो बच्चे नहीं निकलेगा और जम्मू का रास्ते का सही पता नहीं चलेगा तब तक के लिए कल जम्मू के लिए कोई गाड़ी का क्लियर फैसला नहीं किया गया। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में कायम बाग मेहताब इलाके में 2019 में हुकूमत ने एक मैरिज हॉल तामीर किया था। इस मैरिज हॉल से ये पूरा इलाका और इसके आसपास के तमाम इलाके मुस्तफ़ीद हो रहे थे, मगर गुज़िश्ता साल इसे लाइब्रेरी में तब्दील किया गया। लोगों का कहना है अगर उनके इलाके में अब शादी होती है तो सड़कों पर टेंट लगाए जाते हैं, जिससे सड़क भी बंद हो जाती है और लोगों को चलने फिरने में भी परेशानियां होती है। उनका कहना था कि वो लाइब्रेरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर मैरिज हॉल तामीर किया गया था तो फिर उसे लाइब्रेरी में तब्दील क्यों किया गया। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से अपील की कि इस जानिब तवज्जो दे। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने यहां हालात का जायजा लिया। बोर्ड भी लगाया है जिसमें वो एलजी इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि जो मैरिज हॉल है इसे वापस दिया जाए। मेरे साथ फिलहाल कुछ लोग हैं, इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए हुमायूं साहब, कब से इस मैरिज हॉल को तब्दील किया है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, पहली बात सिंपल है कि मैरिज हॉल बना, इसमें वाजे के खाना पकाने की जगह है, इसमें बाथरूम है, इसमें वॉशरूम है, चेंज रूम है। लाइब्रेरी में वो नहीं होता है। लोगों ने कहा ये लाइब्रेरी ही थी, लाइब्रेरी कभी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात कि उनको जल्दी में लाइब्रेरीज बनानी थी क्योंकि शायद बजट था वो ख़त्म हो रहा था और दिखाना था कि हमने कंप्लीट किया काम, उनको औने पौने इस बिल्डिंग को लाइब्रेरी बना दिया, जबकि ये कहीं से अंदर से भी लाइब्रेरी नहीं बनी हुई है। मैरिज हॉल ही था और मैरिज हॉल ही रहेगा, इसीलिए लाइब्रेरी बनाएं आप। किसने कहा मत बनाई, लाइब्रेरी की ज़रूरत है, लेकिन लाइब्रेरी के लिए जगह ढूंढे। इतने लोग यहाँ रहते हैं, 6-6 मरले के प्लॉट हैं, जगह नहीं है, मुश्किल है लोगों को रहने में। और इसमें बड़ी आसाइश थी, काम अच्छी तरह हो जाता था मैरिज हॉल में, किसी को तकलीफ नहीं थी उससे, लेकिन किसको तकलीफ हुई हमें नहीं पता है। और ये हेस्टीली कन्वर्ट क्यों किया गया, इसके पीछे कोई जवाब नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, चूंकि आप मैरिज हॉल अब नहीं रहा, तो जो आपके इलाके की शादियां हो रही है किस तरह वो हो रही है और कहाँ पे? रास्तों पर हो रही है, सड़कों पर हो रहे हैं, और जो सड़कें बनी हैं उनका ल्यू खराब हो रहा है, वो भी जलता है और रास्ते बंद हो जाते हैं उस वक्त और मुश्किलात पैदा कर देते हैं। जबकि मैरिज हॉल यहाँ बना, मैरिज हॉल शुड बी एज अ मैरिज हॉल, नॉट एनीथिंग एल्स। अगर इनको लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी हम अप्रिशिएट करते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी बनाए तो यहाँ ही दूसरी जगह बनाइए, यहाँ इतनी जगह है, मगर ये मैरिज हॉल सिर्फ इट शुड बी टोटली फॉर द मैरिज, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई और जगह नहीं है जहाँ हम ये मैरिज कर सके। दे शुड डू इट इमीडिएटली, अदरवाइज यहाँ एक जुलूस निकलेगा गवर्नमेंट के खिलाफ, यहाँ आंदोलन करेंगे। मुझे बताइए, इस मसले को लेकर आज तक आप गए हैं मुतल्लिका हुकाम के पास और क्या जवाब मिला? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा, ये मैरिज हॉल सिर्फ बागी महताब के लिए नहीं है, ये मैरिज हॉल है बाईपास से लेकर गुरशद नगर, बागी महताब, शादाब कॉलोनी, उस्मानिया कॉलोनी, हबीब कॉलोनी, मोस्टवा तक ये सारा एरिया आता है। उनके बेगपोरा, चकीमेथन, सब एरिया ने 40,000 लोगों के वो फैसिलिटेट करता था। बदकिस्मती ये परसाल एक फ़ैसला हुआ है, गैर मुनसिफाना फ़ैसला हुआ है, लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है।
कोई खिलाफ नहीं है लाइब्रेरी का। इतने मकान है, कहीं भी वो चाहे अपना हम उनको मकान दे सकते हैं लाइब्रेरी के लिए, लेकिन ये मैरिज हॉल की अशद ज़रूरत है। मेयर साहब से मैं अपील करना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से, डिविजनल कमिश्नर से, और खासकर गवर्नर साहब से अपील करते हैं। मुझे पता है, हमें एहसास है वो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन एक अफसर मुंतखब करे, वो यहाँ दौरा करे, देखेगी असली हालत क्या है, इंसाफ करे हमारे साथ, इसको वापस हमें मैरिज हॉल बना कर दी, कन्वर्ट कर दी। तो ये लोगों की नाराज़गी थी। हालांकि मैं आपको ये बोर्ड भी दिखाना चाहता हूँ। इन लोगों ने ये अपील की है एलजी गवर्नर साहब से, तो वो इनसे ये अपील कर रहे हैं कि जो ये मैरिज हॉल है इसे वापस यहाँ पे रखा जाए। और जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के खिलाफ भी वो नहीं है, वो चाहते हैं कि लाइब्रेरी भी यहाँ पे हो, इससे इनके बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो ये बिल्डिंग बनाई गई थी मैरिज हॉल के लिए थी, और इसे मैरिज हॉल में ही दोबारा तब्दील किया जाए, और जो लाइब्रेरी है जहाँ जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए भी अलग से जगह मुख्तस की जाए। न्यूज़ 18 के लिए बागी महताब से मैं आबिद हुसैन। जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करना में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मंशियात की भारी खेप जब्त की गई। कुपवाड़ा पुलिस ने एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, ताकि मंशियात के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की जबरदस्त सताइश की। जिला कठुआ में जरूरतमंद नौजवानों को लोड कैरियर्स की चाबियां सौंपी गई। लोड कैरियर्स की चाबियां नौजवानों को सौंपी गई। नौजवानों के रोजगार के उमूर में खुद कफील बनाने के गर्ज से जिला एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने यह पहल की है। मुमकिन स्कीम के तहत मदद पाने वालों ने इसे एक अच्छा कदम करार दिया है। जो दिहाड़ी तप्पा लगाते हैं, खेती बाड़ी में थोड़ा माड़ा मोटा ठेके जगह पे लगाते हैं, किसी जो ऐसे किसी की गाड़ी चलाता है लड़का हमारा, तो इसलिए मुझे आपकी गाड़ी मिल जाए, थोड़ा रोजगार मिल जाए, कुछ अपनी गाड़ी में रोजगार मिल जाए। कभी किसी चलाने, कभी 7-8 हज़ार तनख्वाह मिलता, क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो अपनी गाड़ी चलाए, थोड़ा सा मजा काम चलता रहा घर का। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बड़े सारे इनिशिएटिव लिए हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को कैरियर अपॉर्चुनिटी बनाने में, उनको कहीं अब्जॉर्ब करने में बड़े सारे इनिशिएटिव किए हैं। उसी इनिशिएटिव का एक पहल है मुमकिन स्कीम। इस स्कीम के अंडर अभी तक जो हमारे कठुआ जिले में अभी तक हमने 160 गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, और आज हमने नियर अबाउट 15 गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट की हैं। ...16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ...16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ...16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's जिला अनंतनाग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा प्रोग्राम को अमल में लाने की गर्ज से तैयारियां जोरों पर हैं और कई स्कूलों और कॉलेजों में इस हवाले से सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। जिले के मुख्तलिफ सरकारी डिग्री कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पेंटिंग के मुकाबले और कौमी तराना गाने और मजमून नवीसी के मुकाबले क्विज प्रोग्राम, मुबाहिसे और सेमिनारों का इनेकाद किया जा रहा है। डिग्री कॉलेज अनंतनाग, काजीगुंड, लारनू, कोकरनाग, बिजबिहाड़ा, डूरू और ने इन सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में पेशरफ्त की है ताकि यौम आज़ादी की तक़रीबात की तैयारी की जा सके। इसी तरह मिशन पोषण अनंतनाग हर घर तिरंगा की तक़रीबात में मसरूफ़ है। भद्रवा में जिला इंतजामिया, NHPC और JPDCL ने बिजली महोत्सव का इनेकाद किया। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत कम्युनिटी हॉल भद्रवा में ये नज़्म कराया गया था और इस मौके पर डोडा के DDC चेयरमैन धनेंद्र सिंह कोतवाल मेहमान खसूसी थे, जबकि संगीता भगत वाइस चेयरपर्सन मेहमान एजाजी थी। यहाँ मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम, नुक्कड़ नाटक और पावर सेक्टर पर मुख्तसर फिल्मों की नुमाइश की गई। इस स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदगान ने इस दौरान अपने तजुर्बात साझा किए। शरीक मौज़ज़ीन ने गुज़िश्ता सालों में पावर सेक्टर की बेमिसाल तरक्की पर रोशनी डाली। शोकेस किया जा रहा है हमारी जो प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स अचीव की है बिजली के क्षेत्र में, और स्पेशली इस हिली एरिया में बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है, आपको पता है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, बड़ी बड़ी दूर अनकनेक्टिविटी है अभी भी, और कई गांव में अभी तक बिजली नहीं आई है। पिछले कुछ 2-3 सालों में काफ़ी गांव के अंदर हमने बिजली प्रोवाइड की है, और उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, एक रिजॉल्व लेने के लिए कि हम अभी कहाँ पे हैं और हमें बहुत काम करना आगे। जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनकी उपलब्धियाँ जो पिछले 75 साल में है और ये पिछले 8 सालों की जो है, उनने कहाँ काम किया, कितना काम किया है, उसको लेकर है। और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें डिपार्टमेंट अभी काम कर रहा है। मैं नहीं बोलूँगी कि उस तेज़ी से काम कर रहा है, बट काम हो रहा है इस चीज़ को, और कोशिश है कि जो अभी भी अनइलेक्ट्रीफाइड एरियाज हैं उनको भी, बिकॉज हम 2022 में चल रहे हैं, तो कोशिश है बाई 2024 जो हमारे कुछ गाँव है जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, वहाँ पे भी हम बिजली पहुँचा सकें। आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से राम की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आज टोल प्लाजा अवंतीपुरा में एक आगाही कैंप और आंखों का चेकअप करने के लिए मुफ्त कैंप का एहतमाम किया, जिसमें ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानकारी फराहम करने के अलावा उन्हें फर्स्ट एड किट फराहम किए, जबकि चेकअप के अलावा मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर राम की और NHA के सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। इसका उद्देश्य है कि हमको जागरूक करना लोगों को, ये जो हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ये जो हमारी LMV व्हीकल्स के ड्राइवर्स हैं, उनको उनका एक तो ये आई टेस्टिंग कैंप लगा रखा है हमने, फ्री आई टेस्टिंग कैंप, और उनका मेडिकल चेकअप के लिए रखा है। तो इसमें हम ये अपने मेडिकल किट्स डिस्ट्रीब्यूट। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में आवाम के लिए एक रोज़ा ईट राइट मेले का इनेकाद किया गया। ICDS से वाबस्ता मुलाजमीन के अलावा स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में यहाँ शरीक थे। जिला इंतजामिया के अफसरान भी इस प्रोग्राम में मौज़ज़ीन के बतौर शरीक रहे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने फूड सेफ्टी एक्ट के मुतालिक अवाम को जानकारी फराहम की और इस दौरान रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। बच्चों को जंक फूड से दूर रखने की लोगों को सलाह दी गई। बच्चों ने मकामी मार्केट में रैली निकाली और योगा में हिस्सा लिया। यहाँ मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल लगाए गए थे। वहीं तहसीलदार पांपोर जुबैर अहमद ने कई अफसरों के हमरा नौजवान मार्शल आर्ट खिलाड़ी मारूफ हिलाल सोफी के घर जाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वहीं फलाह बहबूद कमेटी के चेयरमैन मीर मरवत हुसैन ने भी इस नौजवान खिलाड़ी की हौसला अफजाई की। मारूफ ने हालिया दिनों फिलिपाइन में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिस पर उसकी हर तरफ से पजीराई हो रही है। और महकमे जंगलात की जानिब से आज पुंछ जिले के मेंढर सरा हेडक्वार्टर में वाक़ई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में शजरकारी मुहिम चलाई गई, जिसमें कॉलेज के तलबा, असातिज़ा और महकमे जंगलात के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया और बड़ी तादाद में पौधे लगाए। इस मौके पर महकमे जंगलात के
रेंजर मोहम्मद सलीम मलिक ने लोगों से ज्यादा दरख्त लगाने की अपील करते हुए कहा कि मानसून में महकमे जंगलात की जानिब से पूरे मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है। अंदर जो है वो जगह जगह जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो है मानसून सीजन चल रहा है और वहाँ पेड़ पौधे हम जो है लगा रहे हैं। इसके साथ मैं आपके जरिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जंगल है ये हमारा बेशतर खजाना है। इस जमीन के रोए जमीन के ऊपर जो है अल्लाह पाक ने हमें जो है वो तरह तरह की चीजें यहाँ पर दी हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज जो आप देखते हैं हर तरफ जो है वो सरसब शादाब जंगल जो नजर आते हैं और मेंढर के अंदर जितने भी जंगल हैं बड़ी हरियाली के वाले हैं और इसको हम बचाना चाहते हैं। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।